बाबा शिव को याद करें और अपने पापों को भस्म करें। प्रश्न है, बड़े सपनों को क्या जिंदा रखना आवश्यक है? मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव से आता है कि कोई भी सपनों को जिंदा रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सपने कभी भी शांति से रहने नहीं देंगे, सपने कभी सोने नहीं देंगे, सपने सब सदैव स्वप्न ही रहेंगे। कोई भी सपनों का आप विचार ना करें, कोई भी लक्ष्य आप ना सोचें। लक्ष्य आपका इंतजार स्वयं कर रहा है और वो स्वयं अपना लक्ष्य बन जाएगा। आप सोचोगे, संघर्ष करते रहोगे, प्राप्ति अपने समय पर होगी। कोई भी स्वप्न देखना आपके लिए अच्छी बात नहीं कि मैं आईएएस हो जाऊं, पीसीएस हो जाऊं, इतने बड़े पैसे वाले हो जाएं, 100 मकान के मालिक हो जाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लें, दुनिया में घूम आवें, सारी दुनिया की स्त्रियां और पुरुष मेरे हो जाएं, सारी दुनिया की धन संपत्ति मेरी हो जाए। ये सब स्वप्न है, कभी भी स्वप्न पूरे नहीं होते। मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर बच्चियां आती हैं, उनको मनचाहा पति कभी नहीं मिला, और बहुत ऐसे बच्चे आते हैं उनको मनचाहा स्त्रियां नहीं मिली। बहुत ऐसे पढ़े लिखे और बड़े अपने आप को काबुल महारथी आईएएस पीसीएस आते हैं, उनको अपने मन के परिवार नहीं प्राप्त हुए, पत्नी नहीं प्राप्त हुआ, ग्रह कलेश में जीवन चल रहा है उनका। यह सदैव याद रखना, स्वप्न कभी भी रखने नहीं चाहिए। स्वप्न नहीं होंगे तो दिमाग हल्का होगा, दिमाग हल्का होगा तो आपका और अच्छा होगा, और अच्छा होगा तो आपका भाग्य बहुत शीघ्रता से काम करेगा। कोई भी स्वप्न रखने की कोई भी जरूरत नहीं, जीवन का कोई भी उद्देश्य रखने की जरूरत नहीं। हमें सामने आते हुए कर्म हमारा उद्देश्य स्वयं ही बना देते हैं, और नहीं तो किसी भी बड़े व्यापारी से, बड़े अनुभवी से मित्रवत बैठ के बात करें, क्या इतने बड़े तुम बनने के लिए तुमने क्या सपने देखे थे? धीरू भाई अंबानी भी कहते थे, मैं पेट्रोल भरता था तो मैं सोचता था कि कभी क्या मैं ये बन पाऊंगा कि मैं स्वयं अपने पेट्रोल पंप डाल सकूं। हर व्यक्ति सोचता है, हर व्यक्ति जो जहाज पायलट चलाता है तो बैठने वाला सोचता है एक बार कॉकपिट में जाकर हम भी देख लें कैसे पायलट जहाज चलाता है, और अगर पायलट कह दे तो 2 मिनट उस पर बैठ के हम उड़ा भी ले तो कितना अच्छा रह जाए। तो क्या सब पायलट बन जाते हैं? सोच अपने अंदर रहती, कभी भी विचारधारा को बढ़ने मत दें और आराम से मस्ती से जीवन जिए। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कर्म आता है और कर्म हमें बड़ा या छोटा बनाने के लिए आता है, और हम स्वतः ही उस आधार पर बन जाते हैं। बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक, बड़े बड़े मिल मालिक सत्यानाश होकर बैठ गए, और बिल्कुल फुटपाथ पर पड़ा हुआ व्यक्ति बड़े बड़े मिल मालिक और बड़े बड़े अधिकारी और पदाधिकारी बन गए। मेरे आंखों के देखे हाल, मेरे ज्योतिषी अनुभव की बात बता रहे हैं। अनपढ़ और बिना किसी परिवार भी नहीं, अनपढ़ भी आदमी है और 106 ट्रक का मालिक मैंने देखा। सन 1987 की बात बता रहा हूं, आज की बात नहीं बता रहा हूं। तब मैं 300 रुपया में नौकरी करता था उनके यहाँ। अनपढ़ आदमी जो अपने दस्तखत नहीं कर पाते थे, 106 ट्रक के मालिक थे, ये आप समझिएगा। और अनपढ़ आदमी बड़ी भारी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता था। अब आप समझिए, दस्तखत करने के अलावा उसको आधा शब्द दस्तखत कर पाते थे, और पढ़े लिखों को नौकरी देता था। अधिकारी आते थे, 2-2, 500 रुपए लेकर चले जाते थे हमारे सामने देखते देखते। उनको ऐसे ही अपने कर्मचारी से कहता था 200 रुपए दे दो, और 200 रुपए लेकर उठ कर चले जाते थे। अनपढ़ आदमी। तो कभी भी मत सोचो लक्ष्य हमारा क्या है और होता क्या। लक्ष्य के आधार पर कुछ नहीं होता है। जो हमारे लक्षण होते हैं, पूर्व जन्म के लक्षण होते हैं, उसी हिसाब के लक्ष्य का निर्धारण होता है, और लक्ष्य है तो आकर ही रहेगा। ये बात पक्का समझ लीजिए। कभी भी स्वप्नों में जीना मत सीखें, कोई भी स्वप्न ना पालें, मस्ती के साथ रहें। बस एक स्वप्न रखें कि मुझे सिर्फ अच्छा कर्म करना है, किसी को दुख देना नहीं है और दुख लेना नहीं है। सामने वाला भद्र व्यवहार करता है, हमें उसे माफ कर देना। आपके लक्ष्य कदम चूमेगी। कोई भी किसी का भी लक्ष्य नहीं होता। जाने कितने बड़े बड़े जिंदगी भर नेतागिरी करते रहे और एक पद नहीं पा पाए। जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मोहल्ले के अध्यक्ष नहीं बन पाए। और बहुत ऐसे व्यक्ति की पहली बार ही उन्होंने नौकरी से रिजाइन दिया, तुरंत सांसद की टिकट मिली, तुरंत सांसद बन गए। तो भाग्यम फलम सर्वदा न च विद्या न च पौरुष और न च कर्मणा,
भाग्य आगे आगे चलता। बहुत आप सांसद विधायक किसी भी दुनिया में देश में आप देख रहे हो मेरा वीडियो, आप देखिए बहुत ऐसे ऐसे खड़े हुए और जीत गए, वो जीत गए और मंत्री बन गए। बहुत ऐसे देखा होगा कि घर में मम्मी विधायक हैं तो बच्चे भी विधायक बन गए। बहुत ऐसे देखा, एक हमारे यहां एरिया में चाट बेचने वाला सभासद से नेता हो गया बड़ा, चाट बेच रहा था। तो कभी मत सोचो, एक अंडा बेचने वाला व्यक्ति अंडा बेचता था, चौराहे पे 4 ठो अंडा रख के बेचता था, मेरे देखते देखते बड़ा भारी नेता बन गया वो, नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो भाग्य आगे आगे चलता है। जो एक अंडा बेच रहा है, जिसके पास पूरे ठेले में अंडे रखने बेचने के नहीं है, वो क्या बड़ा नेता का ख्वाब देख पाएगा। लेकिन ऐसी स्थितियां आती, परिस्थितियां आती, कर्म आते हैं जो हमें वैसा करवा कर और हमें उस स्थिति में खड़ा कर देते। बहुत ऐसे व्यक्ति हमने देखे जो सभासद के चुनाव में हार गए और नगर प्रमुख बन गए, और जिन्होंने हराया वो सभासद भी नहीं रहे। तो कभी इस विषय को न सोचे कि हमें कोई उद्देश्य एम रखना है। ये भी उद्देश्य या सपना रखना भी पागलपन है, बीमारी की ओर जा रहे हैं। कोई भी उद्देश्य और न रखिए। और बड़े बड़े IIT के बच्चे चैन स्मोकर और सुसाइड करते हमने देखे, उनका भी तो उद्देश्य था बड़े भारी अधिकारी बनना, और सुसाइड करते हमने देखे। बहुत ऐसे बच्चे जो विदेशों में जाके खूब रुपया कमाया, लौट के आके अपन बर्बाद हो गए, वहां से नशा सीख के आ गए और यहाँ पूरी जिंदगी माँ बाप की संपत्ति बेच के पीछे चले गए। तो कभी ये मत सोचो कि हम स्वप्न रखें और उद्देश्य रखें। उद्देश्य जब आता है तो समय अपने आप करवा लेता है। ये मेरा अपना अनुभव है। बाकी तो जो बड़े बड़े व्यापारी हैं और बड़े बड़े काबिल, तो अपना स्टेटमेंट कैसे देते हैं, मैंने ये सोचा था तो मैंने ये कर लिया। कोई नहीं सोचा था और ना कुछ हुआ, होना था सो हो गया। एक बहुत बड़े इंडिया में पैसे वाले एक परिचित है, तो पता लगा कि उनके बुजुर्गों ने एक लोटा किसी को गिरो रखा था और आज भी रखा हुआ, छोड़ा नहीं पाए, और आज ये देश के काफी अच्छे नंबरों में आते हैं धनमान में, और आज भी उनका लोटा गिरो रखा हुआ। तो इतने बड़े धनवान थे तो लोटा ही काहे गिरो रखते। सब समय का फेर होता है, सब होता रहता है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं। सपनों को पालने का मतलब मेंटल डॉक्टर के पास जाना है। बाबा शिव को याद करें और आनंदित रहें।